कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने गांव में दौड़ते हुए एक आवारा कुत्ते को पाला। दोस्तों बात बहुत ज्यादा गहरी है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब होता क्या है कि कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जब गांव में निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि कुत्ता मेरे सामने आता है, जो कि मुझे पता नहीं उसमें क्या समझ में आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसे सोचता हूँ कि इसे पाल लिया जाए, तो मैं उस कुत्ते को घर ले जाता हूँ। अब जब मैं उस कुत्ते को घर ले जाता हूँ तब मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त लोग, मेरे रिश्तेदार, सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा समझाते हैं कि बेटा ये कुत्ता बिल्कुल एक आवारा कुत्ता है जो गांव में दौड़ता रहता है और कहीं पे भी पड़ी कुछ भी चीज खा लेता है और कहीं पे भी पड़ा रहता है। ये बिल्कुल आवारा कुत्ता है, पालने लायक कुत्ता नहीं है, तू इसे मत पाल, इसे वापस भगा दे। लेकिन मैं तो मैं हूं, मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उस कुत्ते को अच्छे से पाला, अच्छे से रखा, उसे अच्छी से अच्छी चीजें खिलाई। मतलब वो चीजें डिजर्व भी नहीं करता था, वो चीजें भी मैं उसे खिलाता था और इतना अच्छे से रखता था। उसे नहलाना धुलाना, उसके साथ ही उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाना, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था दोस्तों। लेकिन एक दिन अचानक उस कुत्ते ने मुझे इस साइड वाले पैर में काट लिया, पीछे से आके। चला यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं तो इस कुत्ते को यार इतना अच्छा रख रहा हूँ, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, फिर भी इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। तो मैं उस कुत्ते से पूछता हूँ कि यार मैंने ऐसी क्या कमी रख दी तुझे, मतलब इतना अच्छा खिलाया पिलाया, सब कुछ इतने अच्छे से किया, फिर भी तूने मुझे क्यों काटा। तो कुत्ता जवाब देता है कि नहीं, खिलाने पिलाने का कोई लोड नहीं है, तुमने मुझे बहुत अच्छी चीजें खिलाई, सब कुछ अच्छे से किया, मुझे बहुत अच्छे से रखा, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं काटा। तो मैंने उससे पूछा मैंने क्यों काटा भाई, फिर बता तो सही तू। तो कुत्ता बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए काटा है क्योंकि तुम मुझे आजादी नहीं देते थे। यार मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा इतना अच्छा रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद यार इसने मुझे काट लिया और पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है आजादी नहीं देते थे, ये क्या बात है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस कुत्ते को छोड़ देता हूँ, यानी कि भगा देता हूँ, उसे आजाद कर देता हूँ। अरे यार उसे रखना फिर तो यार माथा पच्ची वाला काम हो गया। आज उसने मुझे काटा है, कल को मेरे फैमिली में किसी बच्चे को या किसी बड़े को काटेगा, फैमिली वाले को, परसों गांव वाले को किसी को काटेगा, तो ये तो फालतू लफड़े वाली खेती। तो मैंने उस कुत्ते को आजाद कर दिया, यानी भगा दिया। अब कुछ दिनों बाद क्या है कि मैं बाइक लेके जब निकलता हूँ गांव से, तो रास्ते के किनारे पे गू पड़ा हुआ था। गू मतलब लेटरिन पड़ी हुई थी, जो दोस्तों टट्टी पड़ी हुई थी, और उस टट्टी के जस्ट पास वही कुत्ता बैठा हुआ था। और मैं देखता हूँ तो वही कुत्ता उस लेटरिन को भगा-भग खा रहा था। साला तब जाके मुझे ये बात समझ में आई कि ये वो वाली आजादी थी जो ये कुत्ता मुझसे मांग रहा था और जो मैं इसे दे नहीं पाया। साला इस कुत्ते को तो टट्टी पसंद थी और मैं इसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहा था जो कि डिजर्व भी नहीं करता था, इसकी औकात भी नहीं थी। उस दिन के बाद मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली कि जिस इंसान को पहले से टट्टी या गू खाने का शौक होता है, उसे आप रसगुल्ले या फिर गुलाब जामुन भी खिला दो तो भी वो टट्टी के पीछे ही भागेगा। बाकी उस दिन के बाद मैं बहुत कुछ सीखा हूं और मैं समझा हूं कि हर पीली चीज सोना नहीं होती और हर वाइट चीज सिल्वर यानी कि चांदी नहीं होती। और ये भी सीखा हूं कि जिनको गू खाने की आदत होती है वो कभी भी रसगुल्ले या गुलाब जामुन के पीछे नहीं भागते हैं, वो गू खाते हैं। बाकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्टोरी कोई कुत्ते के लिए नहीं थी। बाकी आप सभी मेरे भाई लोग समझदार हो, आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और स्टोरी समझ आई हो तो भी कमेंट करना। और अगर आपका जरा भी मन हो तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही दोस्तों हम मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। और यही बोलना चाहूंगा, सब्र करो, शुक्र करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।